ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि भाजपा में किसी की नैया पार नहीं लगी है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ये सीधे तौर पर लूट है, ये चोरी है। जो काम रात के अंधेरे में अपराधी और गुंडे करते थे, वो काम दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी की क्रिमिनल विचार के लोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो राम की बात करते हैं वो रावण जैसा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में रावण का जैसा हश्र हुआ, वैसा भारतीय जनता पार्टी का हश्र होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में कोई भी कांग्रेस का विधायक नहीं आया तो उन्होंने इस तरह का हथकंडा अपनाया। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर तरह से सत्ता में बनी रहना चाहती है, पद हथियाना चाहती है। ये बीजेपी का क्रिमिनल दिमाग वाला नेचर है। विधायक सिकरवार ने उस कहावत पर भी जोर दिया जिसमें कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उन्होंने इशारों इशारों में अपनी ही पार्टी को सलाह दी है और कहा है कि जिस प्रकार भाजपा छल कपट और सरकार गिराने और बनाने का काम कर रही है, ऐसे में हमें इन सारी चीजों से सीख लेना होगी। हमें समझना होगा, हमें अध्ययन करना होगा और इसके बचाव का रास्ता आगे निकालना होगा। भाजपा के हथकंडों से अब हमें सावधान होना होगा, वरना ये सांप हमें डस लेगा और हम ये सोचते रहेंगे कि इस सांप में जहर नहीं है, जबकि भाजपा एक विषैली सांप है। ये किसी को भी डस सकती है। आने वाले समय में जनता तैयार हो रही है और जनता उनकी फन को कुचल देगी। 14 जून को जन उत्थान न्यास ग्वालियर द्वारा हमारे मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है और ये कार्यक्रम संस्कृति बैंकेट मेला में किया जाएगा। सुबह 10 बजे का आयोजन होगा। इसमें 801 बच्चों का सम्मान किया जाएगा। उनको स्मृति चिन्ह, उनको मेडल और उनको अपना पेन देके उनको सम्मानित किया जाएगा। और वास्तव में जो विद्यार्थी साल भर मेहनत करके अपने माता पिता का, विद्यालय का और गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं, संस्था उनको सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस होती है। और ये संस्था का 7वां आयोजन है। हर वर्ष इस आयोजन हर वर्ष हम करते हैं और आने वाले समय में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे और संस्था ऐसे कार्यक्रम करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। ये तो पूरा नामांकन निरस्त नहीं हुआ है, ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। संविधान की धज्जियां उड़ी हैं और जो राम की बात करते थे उन्होंने रावण जैसे कृत्य किए हैं। और रावण को समय आने पर जिस प्रकार राम ने सबक सिखाया और राम के रूप में प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, वो इस रावण को सबक सिखाएगी। पहले जो आपके जो विधायक उनको बेंगलुरु भेजा गया, आप जो ग्वालियर के सपा के 4 विधायक वो नहीं गए, क्या कर रहे हैं आप नहीं गए? नहीं, बेंगलुरु जा ही नहीं पाया कोई। उससे पहले ही उन्होंने ये घात लगा के हमला कर दिया। और ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो खैर कार्यक्रम में था इसलिए मैं यहाँ था। कल कार्यक्रम था, अपना क्रिकेट का समापन था, पुरस्कार वितरण था। आज पत्रकार वार्ता थी, 14 तारीख को वो है। लेकिन मैं कांग्रेस के साथ हूँ, वो पूरी पार्टी एकजुट है। और पार्टी जब एकजुट थी तो उन्होंने लगता था कि जे हम सक्सेस नहीं होंगे तो उन्होंने ये नया हथकंडा अपनाया है। कांग्रेस को 5-5 लोगों के विधायक भेजने का प्रयास जो है, संपर्क करने का प्रयास किया कि 5-5 लोगों का ऑफर दिया है। आपसे कोई संपर्क करने का प्रयास हुआ? नहीं, मैं तो संपर्क किसी से नहीं हुआ, लेकिन मेरे को ये ज्ञात हुआ है कि उन्होंने संपर्क लोगों से किया है। दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, दूध फूंक के पीता है, जिसको मामले को हमने कहा है, क्यों कहना पड़ा आपको? मैंने ये कहा है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इसलिए कहा जाता है कि हमको सामने वाले के क्रिमिनल दिमाग को समझना पड़ेगा कि सामने वाले अपने सत्ता के लिए, पद लोलुपता के लिए कितना गिर सकते हैं। तो उनसे सावधान रहना चाहिए, सावधान रहने की जरूरत है। अब आगे क्या कांग्रेस करने वाली है? क्योंकि अब कांग्रेस न्यायालय की शरण में जाएगी और न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।